हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम आपके लिए दोबारा से लेके आ गए हैं एक अकाउंटेंसी का टॉपिक जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को कर लेते हैं तो ये हमारा 5 से 8 नंबर हमारा परफेक्ट कर देता है थ्योरी में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशंस की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है वो देखते हैं। Financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effecting utilizing the fund necessary for efficient operation। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं और जो भी एक्टिविटीज करवानी है हमें, ठीक है, उसमें जो हमारा फंड जो लग रहा है, हमारा जो पैसा लग रहा है उसको, और जो हमारी रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना, उस तरीके से इफिशिएंटली यूटिलाइज करना जो हमारा ऑपरेशन है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन, स्कोप और नेचर की। ठीक है, ये फंक्शन, नेचर, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट है इसमें, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इस तरीके से डिसीजन करना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज they need to support operational decision and to understand the financial implication of decision before they are made। अब इसका मतलब ये होता है कि उस तरीके से इसमें मैनेजर्स को प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना, और उनकी जो उनमें जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है जो वो सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन डिसीजन में, मतलब अपना योगदान देते हैं और उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं, और जो फाइनेंशियली जितनी भी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उस तरीके से डिसीजन लेना जो हमारे बिजनेस में बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। इंश्योर द एबिलिटी ऑफ टाइमली, रिलेवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो एक टाइमली बेस्ड होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए और उससे रिलायबल करता हो। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इज मैनेज रिस्क। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एक्सेसेस एंड कंसीडर द फाइनेंशियल consequences of event that could compromise its ability to achieve its goal and objective। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, जो इवेंट, जितने भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन है। फोर्थ इज यूज रिसोर्स इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको हमें इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली यूज करना हो। जैसे अब यहाँ पे इकोनॉमिकली मतलब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि जो भी हम किसी भी फर्म में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम पैसा लगाते हैं तो हम किस मोटिव से लगाते हैं कि हमारा वहाँ पे फायदा ही होगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि फायदा ही होगा हमेशा, थोड़ा बहुत नुकसान हो, पर इतना हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमारा फायदा ही होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की। वो क्या है? स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द, डेमोन्स्ट्रेट हाउ it has used the financial resources and what is accomplished with them। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। जवाबदेही मतलब जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा
कि आप ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चंस करने में आपको ने किस तरीके से किस फॉर्मूले का यूज करा, आपने किस तरीके से सोचा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो वही चीजें होंगी इसी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, मतलब जो भी रिसोर्सेज है हमारा उसका इस तरीके से यूज करना कि हम उसे किसी भी फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन में बता सके कि हमने इस चीज का यूज यहाँ पे करा है, इस चीज का यूज हमने इस तरीके से करा है। ये हमारा होता है स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी। अब लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ सपोर्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू प्रमोटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट दैट fosters the achievement of financial management objective। अब fosters का मतलब होता है यहाँ पे केयरिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, इन्वायरमेंटल ऐसे क्रिएट करना है कि हमें किसी की हेल्प करनी हो तो वो हेल्प भी हो सके, और जो भी हमारा गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसे हम इजीली पूरा कर सकें। इस वजह से ये हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये एक सपोर्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।